ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट तीसरी बार बैठी। 3 जजेस के बेंच ने केस वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अब ट्रांसफर कर दिया है। यानी अब मामले की सुनवाई बनारस के जिला जज करेंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच में पूरे 51 मिनट तक चली सुनवाई में साफ शब्दों में ये कहा गया है कि मामला हमारे पास जरूर है, लेकिन पहले इसे वाराणसी जिला कोर्ट में सुना जाए। कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जिला जज 8 हफ्ते में अपनी सुनवाई पूरी करेंगे। तब तक 17 मई की सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देश ही आगे जारी रहेंगे। आपको बता दें कि 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में 3 बड़ी बातें कही थी। पहला, शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित रखा जाए। दूसरी बड़ी बात थी कि मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से ना रोका जाए। और तीसरा, सिर्फ 20 लोगों के नमाज पढ़ने वाला ऑर्डर अब लागू नहीं है। यानी ये तीनों निर्देश अगले 8 हफ्तों तक लागू रहेंगे और उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। कोर्ट ने इतना कहने के बाद मामले में आगे की सुनवाई वाराणसी जिला कोर्ट के हवाले कर दी है। भारत के मुसलमानों में एक एप्रीहेंशन है, एक डर भी है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद को उनसे छीना गया, कहीं इसी तरह से और मस्जिद को ना छीना जाए। तो इसीलिए हम तो ये उम्मीद करते हैं, सिर्फ हमारी उम्मीद जो है कोई सियासी पार्टी से या हुकूमतों से नहीं है, क्योंकि इन सब ने मुसलमानों को ठगा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट संविधान को सामने रखते हुए, अपने बाबरी मस्जिद के जजमेंट को सामने रखते हुए, 91 की एक्ट को उन्होंने जो भारत के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया, वो उसको अपहेल्ड करेंगे और जो अंग्रेजी में कहते हैं वॉक द टॉक होगा। और यकीनन आज मैं उम्मीद ये कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसी स्टेज पर, वो इनिशियल स्टेज में इसको बोलते हैं ना कि दे विल निप इट इन इट्स बड, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि अब ज्ञानवापी से जाके अब मथुरा में शुरू हो गया और मुकामात पर डिमांड शुरू हो गए। तो इसीलिए इसको उसी पहले ही स्टेज में इसको खत्म करने की जरूरत है। और लोअर कोर्ट्स को तो समझना चाहिए इस बात को। अगर लोअर कोर्ट्स एंटरटेन करेंगे इसको, तो फिर वो तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के खिलाफ जा रहे हैं। तो AIM असदुद्दीन ओवैसी जो चीफ हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद मसले पर लगातार जारी है अपने ओर से प्रतिक्रियाएं और दलीलें तो पेश कर ही रहे हैं, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट तीसरी बार बैठी और 3 जजेस की बेंच ने केस को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। अधिक जानकारी के साथ में यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ज्ञानेंद्र जी, तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी और 3 जजेस की बेंच ने अब वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये पूरा मामला ट्रांसफर कर दिया है। क्या आगे रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल अब ये जिस तरीके से सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में जब ये मामला चल रहा था और उसमें तमाम बेंच से कई सारे ऐतराज भी थे, खासतौर से प्रतिवादी पक्ष की तरफ से भी ऐतराज था और कई सारे मुद्दों को लेकर माना जा रहा था कि वो ध्यान नहीं दिया जा रहा था जितना इनसे उम्मीद की जा रही थी। और इसी वजह से जब ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ उन्होंने कहा कि इस मामले में ऐसे अनुभवी जज की उन्होंने बात कही और इसीलिए डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफर कर दिया है। तो लेकिन एक बात इसमें ये भी दीगर है कि उन्होंने ये कहा कि जो अभी तक सीनियर डिवीजन देख रहे थे, उनकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये मामला इतना संवेदनशील है कि इसको एक अनुभवी ही अगर जज देखेगा, अनुभव की भी जरूरत है। तो इसी वजह से अब सिविल जज से उनका ट्रांसफर करके सीनियर डिवीजन से अब डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ चला गया है मामला। और देखना ये होगा कि डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में उनका क्या रुख रहता है, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट है और जो वीडियोग्राफी है उसकी पूरी एक जो उनको सौंपी जाएगी कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और अजय सिंह के द्वारा, उसके बिना पर ही डिस्ट्रिक्ट जज आगे की अपनी सुनवाई करेंगे और ये तय करेंगे कि श्रृंगार जोड़ी में जो पूजा अर्चना की अनुमति देनी है कि नहीं। अगर देनी है तो उसके साथ साथ कौन सी शर्तें हो सकती हैं, इन तमाम मामलों के लिए अब जिला अदालत की उनके रुख का ही इंतजार करना होगा। बिल्कुल, चलिए ज्ञानेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम